गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर के थ्रू मार्कशीट हमको कैसे निकालना है। तो ये जैसे स्क्रीन आपके सामने विजिबल है, तो हमें मार्कशीट जैसे जनरेट करना है तो हमें उसके लिए 3 काम सबसे पहले करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट मास्टर के अंदर में क्या यहाँ पे हमारे सारे सब्जेक्ट विजिबल है क्या। यदि सब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट को ऐड कर लीजिए। सब्जेक्ट का टाइप आप प्राइमरी सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद में कोर सब्जेक्ट। कोर और इलेक्टिव में क्या डिफरेंस है? कोर मतलब जिनमें हम मार्क्स की फीडिंग करेंगे उनको हमको एज अ कोर सब्जेक्ट लेना है, और जिनमें हमको डायरेक्ट ग्रेड की एंट्री करना है उनके लिए हमको क्या लेना है? एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना है। हमने जैसे मान लीजिए कोर सब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लिस्ट मतलब हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मार्कशीट में कौन सी पोजीशन पे डिस्प्ले कराना है, उसके लिए यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ लिस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ लिस्ट जनरेट कर लेना है। ये इतना काम फिनिश हो गया। आपने सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर लिए। अब इसके बाद में क्या करना है कि उन सब्जेक्ट्स को आपको क्लास वाइज आपको डिफाइन भी करना है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद में आपने यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद में आपने यहाँ से स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया, जो कि हमेशा कॉमन ही रहेगी। अब यहाँ पे वो सब्जेक्ट जो पर्टिकुलर फर्स्ट क्लास के लिए हैं उनको आपको चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना है और इसके बाद में सेव कर देना है। ठीक, ये 2 स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? सब्जेक्ट मास्टर में जाकर के वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऐड कर लेना जो नर्सरी से लेकर के 12th तक चलते हैं। इसके बाद में क्लास सब्जेक्ट में जाकर के हमको क्लास वाइज उन सब्जेक्ट को असाइन कर देना है। हमारा काम फिनिश यहाँ पे। अब हम आएंगे एग्जाम के अंदर में। एग्जाम के अंदर में सबसे पहले हमको आना है एग्जाम मास्टर के अंदर में। यहाँ पे आपको वो सारे एग्जाम्स आपको बना लेना है जिनको आपको कंडक्ट करना है, जिनको आपको पेपर आपको लेना है। यहाँ पर आपको एग्जाम का नाम लिखना है, यहाँ पे ऑर्डर टाइप लिखना है। ऑर्डर टाइप मतलब वो उसका सीक्वेंस है। जैसे मैं एमपी बोर्ड की बात करूं तो पहले अपना क्वार्टरली हो गया तो क्वार्टरली को फर्स्ट कर दिया, हाफ ईयरली हो गया उसको सेकंड कर दिया और इसके बाद में एनुअल हो गया उसको थर्ड कर दिया। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि वो एग्जाम बना लिया। अब उसके बाद में हमको जाना है सेट मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स में। यहाँ पे वो आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। आपने एग्जाम सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट कर लिया, देन इसके बाद में आपने सेक्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद में आपने स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया और गेट सब्जेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो सब्जेक्ट आपने असाइन करके रखे हैं पर्टिकुलर इस क्लास के लिए। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स देना है। आपको मैक्सिमम मार्क्स, अब यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे को सब्जेक्ट सी आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या ग्रेड वाले सब्जेक्ट हैं। तो जो ग्रेड वाले सब्जेक्ट हैं मतलब जिन सब्जेक्ट जिनकी मार्क नहीं करना है, आपको ग्रेड की एंट्री करना है, वहां पे आप कुछ भी मैक्सिमम डाल दोगे चलेगा। मैक्सिमम नंबर इसलिए डालना पड़ेगा कि अगर मैक्सिमम नहीं डालोगे तो ग्रेड एंट्री के लिए डिस्प्ले में नहीं आएगा, इसलिए हमने इनमें एक एक नंबर डाल दिया। अब ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको नंबर की फीडिंग करना है। तो जितने नंबर का आपका पेपर होता है उतने नंबर आप फीड कर दीजिए यहाँ पे और उसके बाद में आप सेव कर दीजिए। फिनिश हो गया। कुछ एक सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके प्रैक्टिकल के भी मार्क्स होते हैं। जैसे अगर आप 9th में जाओगे और वहां पे 11th में आप बात जाओगे तो वहां पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी रहते हैं जिनके आपको फीडिंग करनी पड़ती है आपको। तो आप वहां पे क्या करोगे? इस प्रैक्टिकल पे टिक करके और यहाँ पे आप उनको यहाँ पे आप एंट्री कर दोगे आप। देन ये काम अपना फिनिश हो जाएगा। देन इसके बाद में फिर अपन को क्या करना है? थर्ड स्टेप में अब आप आएंगे यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स एंट्री के अंदर में। यहाँ पे आप वो क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम सेलेक्ट किया और ये गेट डिटेल। अब देखो आप गेट डिटेल करो, आए नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने रोल नंबर नहीं जनरेट करा हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले उस क्लास के लिए हमको रोल नंबर भी जनरेट करना पड़ेगा। ये आप डीआई के अंदर में रोल नंबर में गए। अब यहाँ पे आप बच्चों को अरेंज कर लो अल्फाबेटिकल। यहाँ आप जहां से भी स्टार्ट करना चाहते हो कर दिया। कितने दिन हमारा स्कूल लगा? 170 दिन। बच्चे कितने दिन आए? 130। ये आप डाल करके अब ये सेव कर दो। आप इस पार्ट को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेक्चर और अटेंडेंस बाद में भी आप कर सकते हो, बट आपको ये यहाँ पे रोल नंबर आपको जनरेट करना पड़ेगा। चलो अब हम दोबारा यहाँ पे आए।
अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको जो भी नंबर दिया आपने उस बच्चे को, वो आप डायरेक्ट एंट्री कर दो। यहाँ पे ये सारे बच्चे आ गए, ये सारे सब्जेक्ट आ गए, और इनको हमने सेव कर दिया। ठीक, बस। अब इसके बाद में ग्रेड एंट्री। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी थे जिनकी हमको ग्रेड की भी एंट्री हमको करनी थी, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप ग्रेड डाल दो जो भी आपको डालना है, सेव कर दिया। ठीक है, फिर हमको करना है फाइनल रिजल्ट सेटिंग। फाइनल रिजल्ट सेटिंग जनरली इसलिए है कि मतलब कौन कौन से एग्जाम हमको मार्कशीट में डिस्प्ले कराना है। अभी हमने सिर्फ एक एग्जाम की एंट्री करी है तो सिर्फ एक ही आ रहा है। हम जैसे जैसे सारे एग्जाम की एंट्री कर देंगे सारे आ जाएंगे यहाँ पे। और अब हमको क्या करना है, जो एग्जाम हमको मार्कशीट में डिस्प्ले कराना है उनके चेक बॉक्स पे टिक कर देना है, और उनका परसेंटेज टोटल 100 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ही एग्जाम था, मैंने 100 डाल दिया, 2 होते तो 50-50 डाल देता, 3 होते तो एक में 20 डाल देता, एक में 30 डाल देता, एक में 50-40-50 डाल देता, 100 हो जाता। मतलब ये नहीं है कि आपको क्या परसेंटेज डालना है, आप तो सबको मिला के 100 कर दो बस, केवल वो है। देन आप सबमिट कर दो, बस ये हमारा काम खत्म। इसके बाद में कुछ नहीं, मार्कशीट में आना है। यहाँ पे हमने क्लास वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, बैक व्यू पे हमने क्लिक कर दिया। ये हमने कौन से सेशन की मार्कशीट निकाल रहे हैं, 2022। ओके, ये आ गए। यहाँ पे ये सारे बच्चे आ गए, जिसका आपने नंबर डाला होगा उसका यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से अपनी मार्कशीट निकल जाएगी। ठीक है, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मार्क्स की फीडिंग करेंगे, तो यहां पर सेट मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स में जाकर के पहले आप चेक कर लीजिए कि वो सारे सब्जेक्ट उस क्लास में उस एग्जाम के लिए यहाँ पे आ रहे हैं क्या, आपने उनके मैक्सिमम नंबर डाल दिए हैं क्या। ऐसा नहीं कि 3 सब्जेक्ट के आपने दिख रहे हैं तो आपने मैक्सिमम नंबर डाल करके मार्क्स की एंट्री कर ली, फिर 2 सब्जेक्ट के लिए परेशान हो रहे हैं। तो वैसा नहीं करना है, आप पहले सारे सब्जेक्ट नहीं हो रहा है तो आप फोन लगा लो, आप बता दो क्या प्रॉब्लम हो रहा है बाकी का, लेकिन आप पहले वो सारे एग्जाम के मैक्सिमम नंबर चढ़ा लो, देन उसके बाद में मार्क्स एंट्री।